हमारे देश भारत के विकास में भारतीय रेल का बहुत बड़ा योगदान रहा है। माल, कोयले की ढुलाई हो या यात्रियों को देश के एक कोने से दूसरे कोने तक ले जाना, भारतीय रेल भारत के लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। आइए जानते हैं भारतीय रेल के स्वर्णिम इतिहास को। भारत की पहली ट्रेन रेड हिल रेलवे थी, जो 1837 में रेड हिल से चिंताद्रीपेट पुल तक 25 किलोमीटर चली थी। सर आर्थर कॉटन को ट्रेन के निर्माण का श्रेय दिया गया था, जिसका उपयोग मुख्य रूप से ग्रेनाइट के परिवहन के लिए किया जाता था। वहीं पब्लिक परिवहन के लिए भारत में पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को बोरी बंदर मुंबई और ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की दूरी पर चली थी। ट्रेन में 400 यात्री सवार थे। दिलचस्प बात यह है कि इस दिन को सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किया गया था। 21 अगस्त 1847 को द ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर एक 56 किलोमीटर की रेलवे लाइन का निर्माण किया। यह बॉम्बे को खानदेश और बरार से जोड़ती थी। जेम्स जॉन बर्कले इसके मुख्य अभियंता थे। 1853 में इसी ट्रैक पर पहली यात्री ट्रेन चली थी। मुंबई में स्थित बोरी बंदर भारत का पहला रेलवे स्टेशन है। भारत की पहली यात्री ट्रेन 1853 में बोरी बंदर से ठाणे तक चली थी। इसे ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे द्वारा बनाया गया था। इस स्टेशन को बाद में 1888 में विक्टोरिया टर्मिनस के रूप में फिर से बनाया गया, जिसका नाम महारानी विक्टोरिया के नाम पर रखा गया। इसे आज छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के नाम से जाना जाता है। डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी के बीच चलने वाली विवेक एक्सप्रेस भारत की सबसे लंबे रूट वाली ट्रेन है। यह लगभग 82 घंटे 30 मिनट में 4286 किलोमीटर की दूरी तय करती है। सफर के दौरान ये ट्रेन 57 स्टेशनों पर रुकती है। यह यात्रा न केवल भारत में बल्कि पूरे उपमहाद्वीप में सबसे लंबी है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म दुनिया का सबसे लंबा स्टेशन है, जिसकी लंबाई 1366 मीटर है। यह रिकॉर्ड पहले पश्चिम बंगाल के खड़गपुर स्टेशन पर 1072 मीटर पर प्लेटफॉर्म के पास था। भारत के पर्वतीय रेलवे के 3 रेलवे विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल हैं। दार्जिलिंग हिमालयी रेलवे को साल 1999 में, नीलगिरी पर्वतीय रेलवे को साल 2005 में और कालका शिमला रेलवे को साल 2008 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया। कालका शिमला रेलवे यह हिमाचल प्रदेश में हिमालय के तलहटी में स्थित है। इस रेलवे का निर्माण दिल्ली अंबाला कालका रेलवे कंपनी ने किया था। 7234 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस रेलवे ट्रैक की साल 1898 में 2 फीट की छोटी लाइन वाली पटरियों के साथ इसकी शुरुआत हुई थी। इस रेल ट्रैक की लंबाई 95.66 किलोमीटर है। इस सेक्शन पर 103 सुरंग हैं। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की शुरुआत साल 1881 में दार्जिलिंग स्टीम ट्रामवे कंपनी ने की थी। रेलवे लाइन को बनाने का काम साल 1879 में शुरू हुआ था। इसे जुलाई 1881 में पूरा कर लिया गया था। हालांकि 15 जुलाई 1881 को कंपनी ने इसका नाम बदलकर दार्जिलिंग हिमालयी रेलवे कंपनी रख दिया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग के बीच स्थित यह रेलवे ट्रैक 88 किलोमीटर लंबा है। घूम स्टेशन को इस रेलवे ट्रैक का सबसे ऊंचा स्टेशन माना जाता है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भारत में ही पूरी तरह से बनाई गई है। यह देश की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है। शुरुआत में ट्रेन का नाम ट्रेन -18 रखा गया था, लेकिन फिर इसका नाम बदलकर वंदे भारत ट्रेन कर दिया गया। वंदे भारत एक्सप्रेस 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। वंदे भारत ट्रेन में एक बार में 1128 यात्री सफर कर सकते हैं। यह बिना लोकोमोटिव इंजन के ट्रैक पर दौड़ती है। ट्रेन कई तरह के एडवांस फीचरों से लैस है। तेज स्पीड होने के साथ साथ ट्रेन की सीटों को काफी आरामदायक बनाया गया है। वंदे भारत ट्रेनों में जीपीएस आधारित यात्री सूचना प्रणाली, सीसीटीवी कैमरे, ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर और वैक्यूम आधारित बायो टॉयलेट्स जैसी सुविधाएं हैं। भारतीय रेल का हम भारतीयों के जीवन में बहुत महत्व है। यह भारत की जीवन रेखा है।